तुम्हें यहाँ रहना है, यहाँ से जाना है, तुम्हारी मर्जी है, मगर जो तुम चाहती हो ना नहीं हो सकता। मैं उसे आइसक्रीम खिलाने लेकर गई थी, मैं शॉप के अंदर गई थी, वो पता नहीं कहाँ चला गया। मैं तुम्हें किसी धोखे में नहीं रखना चाहता। मेरे दिल में कुछ नहीं है तुम्हारे लिए, कुछ भी नहीं, ना प्यार ना मोहब्बत। उमर खो गया है क्या? मैं उसे एक सेकंड, उमर खो गया? मेरा उमर, मेरा बच्चा। खुद तो आराम से सो गए होंगे आप, हमारा सोचे हम पर क्या क़यामत की रात गुजरी है। ओ शट अप, सावियार कल रात से सोया भी नहीं। आकाश, पुलिस, सब लोग उमर को ढूंढ रहे हैं, मिल जाएगा। अरे जान के किया इसने? दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि सोहा जब घर आती है और उमर उसके साथ नहीं होता तो ज़रका जैसे ही देखती है उसको तो कहती है कि मेरा बेटा कहाँ है। वो कहती है कि वो नहीं मिला और सब उसे ढूंढ रहे हैं अभी और बहुत जल्द मिल जाएगा। तो ज़रका यहाँ पे उस पर बरस पड़ती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। वो कहती है कि अगर मेरा बेटा ना मिला तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूँगी। तुमने खुद जानबूझकर उसको गुम किया है क्योंकि तुम कभी नहीं चाहती कि मेरा बेटा जो है मेरे साथ रहे। अब मैं अपने बेटे के लिए आई थी और तुमने मेरे बेटे को गुम कर दिया है। तो उसके साथ सास जो है सोहा की अपनी बेटी ज़रका को समझाने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन वो तो काफ़ी शातिर है, वो बार बार इल्ज़ाम जो है सोहा पे लगा देती है। वो कहती है इसने जानबूझ के सब किया है, उमर खुद नहीं गुम हुआ, इसने उमर को खुद गुम किया है, ये उससे जान छुड़वाना चाहती थी। अगर ये उसे नहीं रख सकती थी तो मुझे बता देती, मैं उसको अपने साथ ले जाती या मैं उसको अपने साथ अपने पास बुला लेती, लेकिन इसने ये जो किया है बहुत गलत किया है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। अब मैं इससे इस चीज़ का बदला लेके रहूँगी। तो दोस्तों जो सोहा है वो बार बार ये कह रही होती है कि जावियर और बहुत सारे लोग दूसरे उमर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्द उमर मिल जाएगा। और उमर जो है वो उन लोगों के हत्थे चढ़ चुका है जो दो लोग बैठे थे जिनसे उमर ने रिक्वेस्ट की थी कि तुम लोग मुझे जो है फरी के पास छोड़ाओ। तो उन लोगों ने तब तो उमर को वहाँ से भगा दिया था, लेकिन जब उन्होंने जावियार को देखा और सोहा को देखा और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखी तो उनकी नीयत ख़राब हो गई। उन्होंने सोचा कि पहले हम बेरोज़गार हैं, हमारे पास पैसे तो है नहीं, हम तो वैसे भूखे मर रहे हैं, तो इससे बेहतर है कि हम इस लड़के को अगवा कर लेते हैं। अगवा करने के बाद इस बंदे से यानी कि इस लड़के और लड़की से हम उसके अच्छे खासे पैसे मांगेंगे और पैसे जब ये देंगे तब हमें वो बच्चा जो है छोड़ देंगे। यानी कि अब वो उस लड़के को अगवा करने जा रहे हैं और उन्होंने जावियार और सोहा को दूसरी तरफ भेज दिया। उन्होंने कहा कि वो लड़का दूसरी सिमत गया है, हालांकि उस सिमत लड़का गया ही नहीं था। और अब उन्होंने प्लान बना लिया है उमर को अगवा करने का और हम देखेंगे कि वो उमर को अगवा कर लेते हैं। वो कहते हैं कि चलो तुम्हारी फरी के पास तुम्हें छोड़ के आते हैं। उसके बाद वो उसको अपने साथ ले जाते हैं, उसके मुंह पे टेप लगा देते हैं और उसके बाद जो है जब उसको अपने ठिकाने पे ले जाते हैं तो वहाँ पे जाकर उससे पूछते हैं कि तुम्हारी जो फरी है उसका नंबर क्या है। तो वो नंबर उसको देता है। उसके बाद उसको कॉल करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा जो लड़का है वो हमारे पास है, अगर तुम हमारे 50 लाख रुपए दोगे तो हम तुम्हें वो लड़का दे देंगे। तो फरी जो है वो सोहा जो है परेशान हो जाती है और ये बात जो है वो जाके जावियार को बताती है। जैसे वो जावियार को ये बात बताती है तो किरण ये बात सुन रही होती है और किरण जो है बाद में जावियार को कहती है कि सोहा जो है बहुत ही घटिया लड़की है, इसने लड़के को खुद गुम किया है और अब ये तुमसे पैसे लेना चाहती है। तुमसे पैसे लेकर ये खा जाएगी और कहेगी कि मैंने उस लड़के को छुड़वा लिया है। यानी कि वो ये कहना चाह रही होती है कि इसने खुद ही ऐसा किया है और ये खुद ही पैसे जो है ना मारने के चक्कर में है। लेकिन जावियार को सोहा पे यकीन होता है, वो कहता है कि वो ऐसी नहीं है। और जब बार बार किरण जो है उसकी बात को नहीं मान रही होती है और बार बार जो है एक ही बात कर रही होती है कि सोहा जो है उसने जानबूझ के ये किया है और ये भी कहती है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोल सकती, मैं ठीक कह रही हूँ, जो मैं कह रही हूँ सच बोल रही हूँ। तो यहाँ पे जावियार को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं करती इससे मुझे कोई मतलब नहीं। तुम यहाँ पे रहना चाहती हो तो ठीक है, नहीं रहना चाहती तो अपने घर चली जाओ, लेकिन तुम प्यार मोहब्बत वाली जो बातें कर रही हो तुम भूल जाओ कि मैं तुमसे कभी मोहब्बत करूँगा। मैं किसी से मोहब्बत नहीं करता, तो आज के बाद तुम ये मोहब्बत और प्यार व्यार वाली बातें मत करना। दूसरी तरफ सोहा बहुत परेशान होती है, उसको समझ नहीं आ रही होती कि आखिरकार उमर को कैसे हासिल किया जाए। जब वो जावियार को जाकर बताती है कि इस तरह से मुझे कॉल आई है, वो आदमी जो है पैसे मांग रहे हैं, तो जावियार उस वक्त उसको कहता है कि तुम सब्र रखो, मैं उसको बहुत जल्द ढूंढ लूँगा, पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद पूरी रात गुजर जाती है और सोहा सुबह सुबह पहुँच जाती है उसके पास और जावियार से जाकर गुस्से में कहती है कि तुमने उमर को ढूंढना है या नहीं ढूंढना, मुझे एक बात बता दो। तुम तो आराम से सो गए होगे और मैं रात भर सो नहीं
पाई और ना ही हमारी पूरी फैमिली सो पाई है। वहीं पे किरण जो है कहती है कि ज़ावियार भी पूरी रात नहीं सोया। ये सुनकर सोहा जो है शर्मिंदा होती है, क्योंकि वो उस पर गुस्सा कर रही होती थी पहले, इसलिए वो कहती है कि सॉरी और प्लीज़ तुम जल्दी से उमर को ढूंढ दो, वरना उसकी माँ जो है वो मुझे जिंदा जिंदा नहीं छोड़ेगी। तो वो कहता है कि तुम परेशान ना हो, मैं सब जल्दी ठीक कर दूंगा। उसके बाद वो जावियर जो है उसको कहता है कि जिस नंबर से कॉल आई थी वो नंबर मुझे दे दो। वो नंबर उससे लेता है, उसको जाकर उस नंबर को जब ट्रेस करवाते हैं तो उनको लोकेशन का पता चल जाता है कि ये किस लोकेशन पे है। तो वो जाते हैं, जाविया और उसके साथ उसके गार्ड्स होते हैं और पुलिस वाले भी साथ होते हैं। तो वो पहुंच जाते हैं वहाँ पर। वहाँ पर जब जाते हैं उस लोकेशन पे, तो वहाँ पे दो आदमी होते हैं जिनके पास ना पिस्टल होता है ना कोई और चीज़ होती है, सिर्फ वो लड़के को डरा रहे होते हैं, क्योंकि वो तो आम आदमी थे और वो सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहते थे। 2-3 लाख रुपए के अंदर भी उन्हें बच्चे को उनके हवाले कर देना था, लेकिन वो ज़्यादा अमाउंट मांग रहे थे। और जब जावियर उनको जाके देखता है तो वो खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास तो कोई असला नहीं होता, और वो हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें माफ़ कर दो, हमने तुम लोगों से झूठ बोला कि तुम्हारा लड़का दूसरी साइड पे गया है। हालांकि वो लड़का जो है ना दूसरी साइड पे नहीं गया था, और इस लड़के को अगवा करना हमारा हरगिज़ मतलब मकसद नहीं था। लेकिन जब हमने आपको देखा बड़ी बड़ी गाड़ियों में, तो हमने सोचा क्यों ना, हम अगर बेरोज़गार हैं तो रोज़ी तो है नहीं, खाना खाने के लिए पैसे नहीं है, क्यों ना इस लड़के को उठा लिया जाए और फिर बाहिफाजत उसके घर हम पहुँचा देंगे कुछ पैसे लेने के बाद, ताकि फिर हमारा सर्किट भी चल जाए, हमारे भी कुछ दिन अच्छे गुजर जाए। तो जाविया जब ये बात सुनता है तो वो अपनी जेब से पैसे निकालता है और पैसे निकाल के काफ़ी सारे पैसे उनको देता है और कहता है कि ये तुमने हरकत जो की थी बहुत बुरी थी, और अगर तुम गरीब ना होते और तुम्हारे पास रोज़गार का मसला ना होता तो मैं सबसे पहले तुम्हें खुद तुम्हारी पिटाई करता, उसके बाद पुलिस के हवाले कर देता और तुम्हें उम्र कैद करवाता, ताकि सारी ज़िंदगी तुम जेल के अंदर सड़ते रहते। तो वो आदमी जो है वो पैसे लेते हैं और उनके कहते हैं और जावियर के सामने हाथ बांधते हैं और कहते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें पैसे दिए, हालांकि हमने तो आपके बेटे को अगवा किया था। वो कहते हैं कि मेरा बेटा नहीं है, ये मेरी दोस्त का दोस्त है। उसके बाद वो जाविया जो है उस लड़के को लेके उमर को लेके घर पहुंच जाता है और सामने देखता है तो सोहा खड़ी होती है। सोहा जैसे उमर को देखती है तो भागती आती है और उमर को आकर गले से लगा लेती है और कहती है कि तुम कहाँ चले गए थे, मैं तुम्हारे बगैर पागल हो गई। तो वो बताता है कि इस तरह से मसला बना था, उसके बाद मुझे रास्ता भूल गया था और कोई रास्ता बता भी नहीं रहा था। तो सोहा कहती है कि तुम्हारी मम्मा आई हुई है। तो वो कहता है कि मुझसे मैं नहीं मिलना चाहता। तभी वो जो लड़का है वहाँ पे आ जाती है और कहती है कि क्यों नहीं मिलना तुम मेरे बेटे, और उसको खींच के अपने गले से लगा लेती है। और लड़का जो है ख़राब सा मुँह कर रहा होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि उसकी माँ ठीक नहीं है। तो दोस्तों आने वाली जो एपिसोड है काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। उसके अंदर अब तो वैसे भी ज़रका दोबारा से लौट आई है, तो ज़रका की वजह से काफ़ी ज़्यादा शोर मेला लगा रहता है, और इसी की वजह से ड्रामे में अब दोबारा से जान आ चुकी है। और आपका करेक्टर कौन सा फेवरेट है, आपने बताना है कि इस ड्रामे में कौन सा करेक्टर आपका फेवरेट है, जिसकी एक्टिंग आपको अच्छी लगती है, और ये ड्रामा आपको कैसा लगता है, कमेंट करके आपने लाजमी बताना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।